रेडियो पर सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो पर ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला के तहत एक और कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी गीता दीदी। बच्चों, आपने आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा। वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उतने ही अच्छे इंसान भी। आज मैं उनके एक प्रयोग के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी से परिचित करवाऊंगी। जो लेख मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है आइंस्टीन के विचार प्रयोग, रोशनी के पंखों की उड़ान। इसे लिखा है डॉक्टर पेंचकस घुमा घुमा करने और इसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से। एक वैज्ञानिक के तौर पर हमें अपने काम को अनुशासन से निपटाना सीखना होता है। साथ ही हमें काम करने का ढंग भी सीखना होता है। लेकिन एक सीख जो अक्सर स्कूली किताबों में गायब होती है वो है कल्पना की उड़ान भरना। अगर हम कल्पनाशील ना हो तो विज्ञान थम जाता है। पर क्या ये बात सुनने में अजीब नहीं लगती कि कल्पना जगत में गणित से लेकर भौतिकी तक के बहुत से प्रयोग भी किए जा सकते हैं। गैलीलियो का पीसा मीनार का प्रयोग पहले कल्पना लोक में ही उतरा था। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने पिछली सदी में पूरे विज्ञान का नक्शा ही अपनी कल्पना में किए प्रयोगों से बदल दिया था। आइंस्टाइन कहते थे कि तर्क आपको ए से बी तक ले जा सकता है, पर कल्पना आपको हर जगह पहुंचा देती है। स्कूल में अपनी क्लास की उबाऊ पढ़ाई की जगह वे अपनी कल्पना लोक में ही डूबे रहते थे। ये आदत उन्होंने तब भी नहीं छोड़ी जब वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए थे। वे अपनी प्रयोगों में कभी रोशनी की एक किरण पर बैठकर दूसरी किरण की गति को मापने की कोशिश करते, तो कभी ये अनुमान लगाते कि अगर किसी लिफ्ट के तार टूट जाएं और वो धड़ाम से नीचे गिरे तो उसमें सवार व्यक्ति क्या महसूस करता होगा। अच्छा, जरा सोचो कि अगर हम धरती से चांद तक रोशनी की एक किरण भेजें तो रोशनी की उस किरण पर बैठकर तुम्हें कैसा लगेगा? खासकर तब जब तुम्हें पता हो कि तुम एक क्षण में लाखों किलोमीटर पार कर लोगे। आइंस्टाइन इन प्रयोगों को विचार प्रयोग कहा करते थे। रोशनी की किरण पर बैठने वाले प्रयोग से आइंस्टाइन ने बताया कि धरती और सूरज, चांद और आसमान के अनगिनत सितारे और हर निहारिका किसी मंच पर लटकी नहीं, नाच रही है। असल में सूरज, धरती, चांद, तारे और निहारिका सब मिलकर ही दुनिया और उसका फैलाव बनता है। और ना ही ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ी घड़ी दुनिया के समय को मापती है। धरती का सूरज के चारों ओर घूमना, एक जीवन का गुजरना और बलूत के पेड़ से पीली पत्तियों के गिरने को हम एक दूसरे के सामने रखकर समय को मापते हैं और उनके बीच से ही एक मानक बनाते हैं। समय मापने के लिए हम जो घड़ियां घरों में रखते हैं वे वैसी ही हैं जैसे सब्जी का भार तराजू में मापने के लिए किलो और ग्राम के बाट रखे जाते हैं। इसके बारे में सोचो और मुझे लिखकर बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, धरती कहाँ टंगी हुई है? समय को हम तराजू में रखे सब्जियों और फलों की तरह कैसे मापें? मैं इस पर अगली बार और गहराई से बात करूंगा। गिरती हुई लिफ्ट में आपके मौजूद होने की कल्पना से ही आइंस्टाइन ने बताया कि ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए सीधी रेखा ही नहीं, घुमावदार रेखाएं सबसे छोटा रास्ता होती हैं। यह पथ का घुमाव ही गुरुत्व को जन्म देता है। आइंस्टीन के प्रयोग रोशनी से होते हुए चुंबक परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने लगे थे। वे कभी एक अंधे कीड़े की घुमावदार सतह का सफर तो कभी ट्रेन में खड़े होकर प्लेटफॉर्म को देखना जारी रहा।
आइंस्टीन के कल्पना लोक के बारे में। ये सब सुनकर तुम भी इतना तो मान ही चुके होगे कि वैज्ञानिक बनने के लिए तुम्हें अपनी कल्पनाओं को उसी तरह मुक्त करना होगा जैसे एक चित्रकार रंगों और आकारों के चित्र कागज या कैनवस पर उतारने से पहले अपने दिमाग में उन्हें उभारता है। लेकिन वैज्ञानिक को थोड़ा और भी काम करना पड़ता है। उसे पहले अपने आसपास की दुनिया को अच्छी तरह देखना और समझना होता है। अपने पहले हुए वैज्ञानिकों के और अपने साथ के लोगों के ज्ञान से परिचित होना होता है। केवल तभी उसका कल्पना लोक जागता है। जो बात अन्य लोगों से आइंस्टीन को अलग करती थी वो थी उनका कल्पना लोक और हमेशा सवाल करते रहने की जिद। इसी ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाया। तो बच्चों, कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो ऐसे ही किसी और रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपने गीता दीदी को। बाय बाय, टाटा।